हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 11 फरवरी 2025 के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। तो पहला डाटा है दोस्तों DIA-FII डाटा। कल DIA वालों ने नेट बाइंग किया है 1515 करोड़ का, और FII वालों ने कंटिन्यूस अपना सेलिंग को जारी रखा है। 2463 करोड़ का नेट सेलिंग है दोस्तों FII द्वारा। तो नेट सेलिंग ज़्यादा है DIA-FII में, तो मैंने इसको बियरिश सेंटीमेंट में रखा है, यानी कि इसके वजह से बाजार में गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने नोट डाउन किया है 108.37, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.05 प्लस है और 0.04% प्लस है। तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड हल्का माइल्ड माइनस में है, 0.02% माइनस में है, जो कि कोई इतना मैटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा भैया। इसको मैंने न्यूट्रल में रखा है दोस्तों। मगर ओवरऑल एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो अभी भी ये बियरिश सेंटीमेंट में ही है। तो तीनों डाटा को मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। कल ट्रम्प ने एल्युमिनियम और स्टील में टैरिफ लगाया है। कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ कोरिया और बहुत सारे और देशों में। और ये टैरिफ लगाने का उद्देश्य है दोस्तों कि अमेरिका में जो स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए। यदि इंपोर्ट टैरिफ हाई कर देते हैं तो बाहर का सामान महंगा हो जाता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प हो जाता है दोस्तों। तो इसके वजह से एल्युमिनियम और स्टील में टैरिफ लगाया गया कल, जो कि एल्युमिनियम में 10% से बढ़ा के 25% कर दिया गया और स्टील में फ्लैट 25% कर दिया गया है दोस्तों स्टील प्रोडक्ट्स में। तो ये था ट्रम्प का पॉलिसी, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है, क्योंकि बाहर के जितने भी देश हैं अमेरिका से बाहर, वो सारे प्रभावित होंगे स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट में, क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है दोस्तों। और आज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री है उसमें इफेक्ट दिख सकता है, उसमें आप नज़र बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट डाटा मैंने लिया है दोस्तों मैक्वेरी फॉर्म का, जो कि मैं कंटिन्यूसली लेते आ रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसका एक्सपायरी है। जब 24,300-400 चल रहा था निफ्टी, तब मैक्वेरी फॉर्म के जो CEO है संदीप भाटिया जी, उन्होंने बोल दिया था कि इंडिया के कारण से नहीं, बाहर के कारण से, इंटरनेशनल रीजन से निफ्टी यहाँ से 10% करेक्ट हो सकता है। वहाँ से हम लोग ने 22,900 का लेवल भी देखा, 900 के आसपास का। तो ये था प्रेडिक्शन संदीप भाटिया जी का, जो कि पूरा होते हुए दिख रहा था दोस्तों। मगर वहाँ से बाउंस बैक आया, मगर फिर भी अभी जो कमजोरी दिख रहा है। मार्च तक का टाइम बाकी है, देखते हैं मार्च तक 24,300-400 से 10% करेक्ट होता है कि नहीं, जो कि 21,800-900 का लेवल दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बजट। बजट का इम्पैक्ट जून जुलाई तक रह सकता है, क्योंकि जून जुलाई में फाइनल बजट आता है, फाइनल होता है बजट जो प्रस्तुत किया गया उसको पास किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। तो बजट का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव दिख सकता है। इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है, क्योंकि जो हिसाब से टैक्स एडजस्टमेंट हुआ है दोस्तों, उस हिसाब से कंजम्पशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कंजम्पशन बढ़ता है तो दोस्तों डिमांड भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इकोनॉमी में एक प्रॉस्पेरिटी आता है, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट की तरफ रखा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों है मॉर्गन स्टैनली। और मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है दोस्तों, मैंने ये कंटिन्यू इसलिए रखा है क्योंकि इसका इम्पैक्ट दिखना अभी बाकी है। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि क्वार्टर थर्ड, जो 2024 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्वार्टर का, बहुत सारी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी 2025 में अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण से मॉर्गन स्टैनली 2025 को ले गए बुलिश है। तो इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में निफ्टी 24,000 पहुंचेगा मार्च तक, और दिसंबर तक 27,000 तक पहुंचेगा। तो मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स दोनों को मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों USD INR। USD INR एब्सोल्यूट फिगर में 87.53 है, जो कि काफ़ी पिक पॉइंट में है, जो डॉलर का मजबूती और रुपया का कमजोरी दिखाता है, जो कि बाजार के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है दोस्तों। इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। क्रूड ऑयल कल बुलिश था दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ सकता है। तो क्रूड ऑयल का जो ग्रोथ है उसको भी मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट में रखा है दोस्तों। और फाइनली जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी यथावत है, मतलब कि ईरान इजराइल का एस्केलेशन पोजीशन में ही है। रसिया यूक्रेन का थोड़ा माइल्ड होने का चांसेस दिख रहा है, ट्रम्प पीछे लगे हुए हैं, और जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है।
तो जियोपॉलिटिकल टेंशन को मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट में रखा है दोस्तों। तो ओवरऑल ये डाटा सब एनालिसिस करने के बाद आइए दोस्तों कंक्लूड करते हैं कि आज का बाजार 11 फरवरी 2025 का बाजार कैसा रह सकता है। तो मेरा ओपिनियन है कि अभी भी आप सेल एंड राइज करके चल सकते हैं। जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। अभी भी बाजार में बुलिशनेस का संकेत नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ये था मेरा ओपिनियन। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो यस लिख दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद आपको मेरा वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली मिलेगा दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।